आयोजकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अहिर रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक, आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते हैं सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गांव की हैं जहां यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके, लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथावाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापू जी है। मुरारी बापू जी भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं हर कोई सुनता है और सम्मान भी करता है। मुरारी बापू जी के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये बताया गया कि मुरारी बापू के साथ किसी ने भेदभाव किया, लेकिन इस वक्त धर्म धंधा बन गया है। हिंदुओं को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कथावाचक सरिता यादव हैं और नीलम यादव हैं, मनोरमा यादव हैं, ये सब भी यादव हैं और कथाएं करते हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, बल्कि सम्मान के साथ कथाएं करते हैं। इसलिए जो लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं वो ये बात समझ ले कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। अब इनसे मिलिए, ये कथावाचक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये भी यादव बताया जा रहे हैं। एक वीडियो में कथावाचक बजरंगबली जी को गाली दे रहे हैं। अगर इनके साथ भी किसी ने मारपीट की तो फिर इसे जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा। इटावा कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आदेश का इंतजार न करें, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अग्निहोत्री बनकर कथा करने पहुंचे मुकुटमणि के खिलाफ कई धाराओं में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ भी पथराव और झड़प की। खुद को बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ऐसे में पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ाकर कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। यहाँ पर उपद्रव करने पहुंचे ज्यादातर सपा समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के माध्यम से फरार उपद्रवियों की खोज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या में जब एक दलित लड़की के साथ सपा नेता मोइन खान ने रेप किया, तब अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? कन्नौज में सपा नेता नवाब यादव जब एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तब भी अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर कथा करने वालों को अखिलेश यादव सम्मानित करते हैं। यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव के सोशल मीडिया पर कई ऐसे विवादित वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां वो भगवान के नाम पर
दलितों को जात सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? लेकिन अब पुलिस ने कई सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ भी FIR दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया जाए। योगी के आदेश से यूपी में मचा हड़कंप, अधिकारियों को दी खुली छूट, इटावा वाले यादव कथावाचकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अहिर रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक, आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गांव की हैं जहां यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से है और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापू जी है। मुरारी बापू जी भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं हर कोई सुनता है और सम्मान भी करता है। मुरारी बापू जी के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये बताया गया कि मुरारी बापू के साथ किसी ने भेदभाव किया। लेकिन इस वक्त धर्म धंधा बन गया है, हिंदुओं को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कथावाचक सरिता यादव हैं और नीलम यादव हैं, मनोरमा यादव हैं, ये सब भी यादव हैं और कथाएं करते हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, बल्कि सम्मान के साथ कथाएं करते हैं। इसीलिए जो लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं वो ये बात समझ ले कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। अब इनसे मिलिए, ये कथावाचक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये भी यादव बताया जा रहे हैं। एक वीडियो में कथावाचक बजरंगबली जी को गाली दे रहे हैं। अगर इनके साथ भी किसी ने मारपीट की तो फिर इसे जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा। इटावा कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आदेश का इंतजार न करें, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अग्निहोत्री बनकर कथा करने पहुंचे मुकुटमणि के खिलाफ कई धाराओं में अब FIR दर्ज हो गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ भी पथराव और झड़प की। खुद को बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ऐसे में पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ाकर कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। यहाँ पर उपद्रव करने पहुंचे ज्यादातर सपा समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के माध्यम से फरार उपद्रवियों की खोज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या में जब एक दलित लड़की के साथ सपा नेता मोइन खान ने रेप किया, तब अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार को अपने पास क्यों नहीं बुलाया?
कन्नौज में सपा नेता नवाब यादव जब एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तब भी अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर कथा करने वालों को अखिलेश यादव सम्मानित करते। यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव के सोशल मीडिया पर कई ऐसे विवादित वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां वो भगवान के नाम पर दलितों को जात सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन अब पुलिस ने कई सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया जाए। योगी के आदेश से यूपी में मचा हड़कंप, अधिकारियों को दी खुली छूट, इटावा वाले यादव कथावाचकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अहिर रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक, आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गांव की हैं जहां यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापू जी है। मुरारी बापू जी भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं हर कोई सुनता है और सम्मान भी करता है। मुरारी बापू जी के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये बताया गया कि मुरारी बापू के साथ किसी ने भेदभाव किया। लेकिन इस वक्त धर्म धंधा बन गया है, हिंदुओं को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कथावाचक सरिता यादव हैं और नीलम यादव हैं, मनोरमा यादव हैं, ये सब भी यादव हैं और कथाएं करते हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, बल्कि सम्मान के साथ कथाएं करते हैं। इसीलिए जो लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं वो ये बात समझ ले कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। अब इनसे मिलिए, ये कथावाचक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये भी यादव बताया जा रहे हैं। एक वीडियो में कथावाचक बजरंगबली जी को गाली दे रहे हैं। अगर इनके साथ भी किसी ने मारपीट की तो फिर इसे जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा। इटावा कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आदेश का इंतजार न करें, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अग्निहोत्री बनकर कथा करने पहुंचे मुकुटमणि के खिलाफ कई धाराओं में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ भी पथराव और झड़प की। खुद को बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ऐसे में पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ा कर कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हो गई।
यहाँ पर उपद्रव करने पहुंचे ज्यादातर सपा समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के माध्यम से फरार उपद्रवियों की खोज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या में जब एक दलित लड़की के साथ सपा नेता मोइन खान ने रेप किया, तब अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? कन्नौज में सपा नेता नवाब यादव जब एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तब भी अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर कथा करने वालों को अखिलेश यादव सम्मानित करते। यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव के सोशल मीडिया पर कई ऐसे विवादित वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां वो भगवान के नाम पर दलितों को जात सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन अब पुलिस ने कई सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया जाए। योगी के आदेश से यूपी में मचा हड़कंप, अधिकारियों को दी खुली छूट, इटावा वाले यादव कथावाचकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अहिर रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक, आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गाँव की है जहाँ यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से है और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापू जी है। मुरारी बापू जी भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं हर कोई सुनता है और सम्मान भी करता है। मुरारी बापू जी के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये बताया गया कि मुरारी बापू के साथ किसी ने भेदभाव किया। लेकिन इस वक्त धर्म धंधा बन गया है, हिंदुओं को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कथावाचक सरिता यादव हैं और नीलम यादव हैं, मनोरमा यादव हैं, ये सब भी यादव हैं और कथाएं करते हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, बल्कि सम्मान के साथ कथाएं करते हैं। इसीलिए जो लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं वो ये बात समझ ले कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। अब इनसे मिलिए, ये कथावाचक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये भी यादव बताया जा रहे हैं। एक वीडियो में कथावाचक बजरंगबली जी को गाली दे रहे हैं। अगर इनके साथ भी किसी ने मारपीट की तो फिर इसे जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा। इटावा कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आदेश का इंतजार न करें, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अग्निहोत्री बनकर कथा करने पहुंचे मुकुटमणि के खिलाफ कई धाराओं में अब एफआईआर दर्ज हो गई है।
अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां खुद को अही रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ भी पथराव और झड़प की। खुद को बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ऐसे में पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ाकर कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। यहाँ पर उपद्रव करने पहुंचे ज्यादातर सपा समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के माध्यम से फरार उपद्रवियों की खोज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या में जब एक दलित लड़की के साथ सपा नेता मोइन खान ने रेप किया, तब अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? कन्नौज में सपा नेता नवाब यादव जब एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तब भी अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर कथा करने वालों को अखिलेश यादव सम्मानित करते। यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव के सोशल मीडिया पर कई ऐसे विवादित वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां वो भगवान के नाम पर दलितों को जात सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन अब पुलिस ने कई सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया जाए। योगी के आदेश से यूपी में मचा हड़कंप, अधिकारियों को दी खुली छूट। इटावा वाले यादव कथावाचकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अही रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक। आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है। और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया, उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जहां खुद को अही रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गाँव की है जहाँ यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है, जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गाँव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं, उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापूजी है। मुरारी बापूजी भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं हर कोई सुनता है और सम्मान भी करता है। मुरारी बापूजी के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये बताया गया कि मुरारी बापू के साथ किसी ने भेदभाव किया। लेकिन इस वक्त धर्म धंधा बन गया है, हिंदुओं को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कथावाचक सरिता यादव हैं और नीलम यादव हैं, मनोरमा यादव हैं, ये सब भी यादव हैं और कथाएं करते हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, बल्कि सम्मान के साथ कथाएं करते हैं। इसलिए जो लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं, वो ये बात समझ ले कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। अब इनसे मिलिए, ये कथावाचक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये भी यादव बताया जा रहे हैं। एक वीडियो में कथावाचक बजरंगबली जी को गाली दे रहे हैं। अगर इनके साथ भी किसी ने मारपीट की तो फिर इसे जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा।
इटावा कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आदेश का इंतजार न करें, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अग्निहोत्री बनकर कथा करने पहुंचे मुकुटमणि के खिलाफ कई धाराओं में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ भी पथराव और झड़प की। खुद को बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ऐसे में पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ाकर कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। यहाँ पर उपद्रव करने पहुंचे ज्यादातर सपा समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के माध्यम से फरार उपद्रवियों की खोज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या में जब एक दलित लड़की के साथ सपा नेता मोइन खान ने रेप किया, तब अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? कन्नौज में सपा नेता नवाब यादव जब एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तब भी अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर कथा करने वालों को अखिलेश यादव सम्मानित करते। यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव के सोशल मीडिया पर कई ऐसे विवादित वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां वो भगवान के नाम पर दलितों को जात सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन अब पुलिस ने कई सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया जाए। योगी के आदेश से यूपी में मचा हड़कंप, अधिकारियों को दी खुली छूट। इटावा वाले यादव कथावाचकों पर बड़ी कार्रवाई। इंसाफ के नाम पर इटावा में अहिर रेजिमेंट का तांडव, पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव, योगी का बड़ा एक्शन। जिनका अखिलेश यादव ने किया स्वागत, बुरी तरह से फंस गए वो कथावाचक। आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इटावा कांड में नए वीडियो सामने आ रहे हैं और हर वीडियो से एक नया खुलासा हो रहा है। और अब खुद योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों न छुपा दिया जाए, बाहर जरूर आता है। इटावा में कथावाचकों के नाम पर जो किया गया, उसकी प्लानिंग पहले से थी। अखिलेश यादव ने जिन यादव कथावाचकों को किया था सम्मानित, अब यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में इन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस रिपोर्ट में 3 सबूत आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जहां खुद को अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता बताने वाले गुंडों की तरह पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के उसी गाँव की है जहाँ यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद इस गांव में जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काने का काम चल रहा है। इटावा के मामले को यूपी से बिहार तक पहुंचा दिया गया है ताकि जातिवाद में बांटकर बिहार का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन यादव कथावाचक के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से वो फंस गए। सबसे पहला सबूत तो ये आधार कार्ड ही है, जिसमें मुकुटमणि अपना नाम अग्निहोत्री बता रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग बहुत ही प्यार से मुकुटमणि से पूछते हैं कि आखिर वो किस जाति से और अपनी जाति क्यों छुपाई। मतलब मुकुटमणि जो कह रहे थे कि पहले उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ गलत था। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कथावाचक मुकुटमणि वहां पर अपनी पहचान छुपाकर ही पहुंचे थे। इसके साथ ही वहां पर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि मुकुटमणि अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए थे। गुस्से में जब गांव वालों ने मारपीट कर दी तो इसे यादव और पंडित के नाम पर जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का था। जो लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं, उन्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि संत रविदास और कबीरदास जैसे महान संत इस देश में हुए हैं और उनकी सभी ने इज्जत की है, उनका सम्मान किया है। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी गैर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका भी हर कोई सम्मान करता है। और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरारी बापू जी